हेलो फ्रेंड्स, फ्री का ज्ञान यूट्यूब चैनल में शिवम प्रकाश आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने जा रहे हैं सर्कल और लूप प्रिसाइडिंग इनिशियल हुक। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। सबसे पहले इस टॉपिक को ही समझने से शुरुआत करते हैं कि ये टॉपिक हमारा क्या कर रहा है। तो जैसा यहाँ लिखा हुआ है सर्कल और लूप प्रिसाइडिंग इनिशियल हुक, इसका मतलब हुआ वे सारे सर्कल और लूप के बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे जो कि किसी हुक के पहले लगते हैं। तो आइए इसका शुरुआत सबसे पहले हम लोग स्ट्रेट स्ट्रोक के साथ करेंगे, उसके बाद हम लोग कर्व स्ट्रोक पे आएंगे। तो हमारा जो स्ट्रेट स्ट्रोक है जैसे कि पी, वी, आर या टी, ये सारे जो स्ट्रेट स्ट्रोक है इनमें सबसे पहले पढ़ेंगे कि ये सर्कल या लूप कैसे लगेगा किसी हुक के पहले। जैसा कि पहले के क्लास में हम लोग आर और एल का हुक पढ़े थे, उसी पे बेस्ड आज का ये क्लास होने वाला है जो कि इसमें एडिशनल सर्कल और लूप ऐड होगा इसमें आर और एल के साइंस हुक्स में। जैसा कि हम लोग अगर क्रू लिखना रहता था तो इसके लिए हम लोग आर का हुक लगा के में और वॉवेल के साथ क्रू लिख जाते थे। लेकिन यहाँ पे अगर आर का हुक के भी पहले कोई सर्कल या लूप हो जाए तो उस समय वर्ड में क्या चेंजेस आता है वही इस क्लास में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे अगर आर के हुक के पास अगर हम छोटा सा सर्कल बनाए उसके बाद सेम यही वर्ड्स लिख दें तो यहाँ पे ये जो सर्कल होगा वो एस का प्रोनाउंस करेगा। जैसा कि हम लोग लास्ट के क्लास में पढ़े थे, छोटा सर्कल एस को डिनोट करता है, बड़ा सर्कल एस डब्ल्यू को डिनोट करता है और लूप ये एस टी को डिनोट करता है। उसी तरह यहाँ पे अगर हम लोग छोटा सा सर्कल ड्रॉ करेंगे तो ये यहाँ पे एस तो डिनोट होगा ही, लेकिन इसके साथ आर का भी प्रोनाउंस आएगा। तो यहाँ पे ये वर्ड हो जा रहा है स्क्रू। यहाँ पे एस का सर्कल जो कि एस का प्रोनाउंस कर रहा था, इसके साथ अगर ये लेफ्ट ही साइड से जिस साइड से आर का हुक लगता है उसी साइड ये सर्कल बने तो ये आर को भी प्रोनाउंस करेगा। तो ये हो जाता है हमारा वर्ड स्क्रू। अगर ये वर्ड सिंपली अगर इस तरह से लिखा था तो ये आर का प्रोनाउंस नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे आर का हुक इस साइड से नहीं लगता है। यहाँ पे आर का हुक के साइड यानी लेफ्ट साइड से अगर सर्कल या लूप लगाया जाए तो यहाँ लूप या सर्कल का भी प्रोनाउंस होता है, उसके साथ साथ आर का भी प्रोनाउंस होता है। आइए कुछ और एग्जांपल इसमें से देख लेते हैं। जैसे कि अगर अटर लिखना हो, अटर, तो इसके लिए हम लोग इस टाइप से लिखेंगे। लेकिन यहीं पे अगर हुक के पहले अगर लूप लग जाए तो यहाँ पे एस टी का भी प्रोनाउंस आएगा और आर का भी प्रोनाउंस आएगा। तो ये हो जाएगा हम लोग का स्टटर। तो देख सकते हैं किस तरह से यहाँ प्रोनाउंस बदल रहा है। यानी कि यह टॉपिक यह कह रहा है कि अगर जिस साइड आर का हुक लगा हो उसी साइड कोई सर्कल या लूप लगा हो तो वहां पे आर का तो प्रोनाउंस होता ही है, लेकिन उसके साथ ही एस जो कि सर्कल होता है या एस टी जो कि लूप होता है उसका भी प्रोनाउंस आएगा, वो स्टार्टिंग में आ जाएगा। आर का जो प्रोनाउंस होता है वो वर्ड के बाद होता है, लेकिन जो सर्कल या लूप लगेगा उसका प्रोनाउंस जो वर्ड होगा उसके पहले होगा। तो यहाँ पे वर्ड था टी, तो इसके पहले एस टी का प्रोनाउंस आया और उसके बाद आर का भी साथ में प्रोनाउंस आएगा। यहाँ पे हम सर्कल लगाए थे तो यहाँ पे एस का प्रोनाउंस आया, उसके बाद के का प्रोनाउंस था और उसके बाद आर का भी प्रोनाउंस आ रहा है। आइए कुछ और एग्जांपल इसके साथ ले रहे हैं। जैसे कि हमें लिखना हो स्वेटर या फिर स्टॉकर। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे एस डब्ल्यू का भी प्रोनाउंस आ रहा है, टी का कॉन्सोनेंट के बाद आर का भी प्रोनाउंस आ रहा है और यहाँ पे भी एस टी का प्रोनाउंस आ रहा है, साथ में के का कॉन्सोनेंट के साथ आर का भी प्रोनाउंस आ रहा है। तो इन दोनों केस में हम लोग
SW का भी हुक लगाएंगे और R के साइड ही लगाएंगे, तभी R का प्रोनाउंस होगा। अगर दूसरे साइड लगा देते हैं, जैसे कि राइट साइड लगा देते हैं, तो सिर्फ SW का प्रोनाउंस आएगा, R का प्रोनाउंस नहीं आएगा। जैसे कि हमको स्वेटर लिखना है, तो यहाँ पे SW का सर्कल और T का कॉन्सोनेंट, तो ये हो गया SW के साथ आने वाला वॉवेल कॉन्सोनेंट के पहले ही लग जाएगा, तो ये हो गया स्वेटर। इसी तरह स्टॉकर लिखने के लिए भी स्टॉकर, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ST का जो वॉवेल है वो हमेशा जो उसके नेक्स्ट कॉन्सोनेंट आता है उसके लेफ्ट साइड लगता है, तो यहाँ पे भी इसका लेफ्ट साइड के ऊपर, यानी कि के से पहले लग रहा है, तो ये क्या हो जा रहा है, स्टॉकर। R का जिस साइड हुक लगता है उसी साइड ST का लूप लग रहा है, तो ये R का भी प्रोनाउंस हो रहा है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे इसके लेफ्ट साइड है लेकिन ये अपर साइड आ रहा है, तो ये दोनों का कहने का ये मतलब हुआ कि जो साइड नेक्स्ट कॉन्सोनेंट का प्रिसाइडिंग साइड होता है, जैसे कि यहाँ पे के का प्रिसाइडिंग साइड अपर साइड होता है और यहाँ टी का प्रिसाइडिंग साइड लेफ्ट साइड होता है, तो उसी साइड इसका वॉवेल लगेगा उनके पहले आने वाले कॉन्सोनेंट का। जैसे ST का ऊपर में लग गया और SW का लेफ्ट साइड में। आइए जैसे कि यहाँ पे हम लोग R के साथ सर्कल या लूप के बारे में सीखे, उसी तरह अब हम लोग L के साथ सर्कल या लूप को सीखते हैं कि कैसे L के हुक में सर्कल या लूप लगता है। सबसे पहले हम लोग कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं जिनके साथ हम लोग L का हुक लगाएंगे, जैसे कि सप्लाइज, सैडल, क्लासिकल, और ट्रेसेबल। आइए इन सभी को बनाकर देखते हैं कि कैसे L के हुक में सर्कल या लूप लग रहा है। तो सप्लाइज लिखने के लिए हमें S का जो हुक सर्कल था उसके साथ साथ L का जो हुक था वो भी यहाँ पे लगाना पड़ता था। और I, जैसा कि R में हुक हट जाता था, लेकिन यहाँ पे L के समय में S का तो सर्कल लग ही रहा है, साथ में L का हुक भी लग रहा है, तो ये हो जाएगा हमारा सप्लाइज। और यहाँ पे अगर S के बाद कोई वॉवेल आता तो वो P के प्रिसाइडिंग यानी कि पहले लग जाता। उसी तरह हमें सैडल लिखने के लिए पहले S का तो सर्कल लगाना ही है, उसके साथ L का हुक भी लगाना है, तो यहाँ हो जाएगा सैडल। सेम क्लासिकल में भी यहाँ पे देख सकते हैं L का भी प्रोनाउंस आ रहा है और S का भी, तो ये हो जाएगा हमारा C का पहले हुक क्लासिकल, तो यहाँ पे C का लूप था वो लगेगा। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि S का भी प्रोनाउंस आ रहा है और L का भी प्रोनाउंस आ रहा है और बीच में K का प्रोनाउंस आ रहा है, तो यहाँ पे हो जाए क्लासी। तो यहाँ पे जो S का प्रोनाउंस आ रहा है उसके बाद वॉवेल भी है, तो यहाँ पे प्रिसाइडिंग में K के प्रिसाइडिंग में ही S का वॉवेल लग जाएगा, तो क्लासिकल। उसी तरह ट्रेसेबल भी लिखने के लिए पहले ट्रेसेबल, तो यहाँ पे देख सकते हैं R का हुक लग रहा है और T में, तो ये हो गया ट्रे। उसके साथ S का हुक, S का सर्कल और L का हुक साथ में लग रहा है, ट्रेसेबल। तो आप लोग देख सकते हैं कैसे यहाँ पे L के साथ और R के साथ यहाँ डिफरेंस सिर्फ इतना ही है कि अगर R के साथ सर्कल या लूप लगता है तो वह जिस साइड R का हुक लगता है सिर्फ उसी साइड सर्कल या लूप लगाने से S सर्कल या लूप का प्रोनाउंस साथ में R का भी प्रोनाउंस हो जाता है। लेकिन यहाँ पे अगर L के साथ सर्कल या लूप लगता है तो सर्कल या लूप तो लगाना ही होता है, साथ ही साथ L का हुक भी लगता है। आइए अब हम लोग कुछ कर्व स्ट्रोक्स के साथ भी ये L और R का हुक में सर्कल या लूप लगाकर देखते हैं। आइए पहले R का हुक के साथ
कर्व हुक हम लोग सीखते हैं, उसके बाद हम लोग एल के हुक के साथ सीखेंगे। तो हमारा कुछ एग्जाम्पल हो जाएगा। सफर, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि एस का भी प्रोनाउंस आ रहा है और आर का भी, और साथ में एफ का भी, जो कि एक कर्व साइन का कॉन्सोनेंट है। तो आइए इनके साथ और भी एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि सल्फर। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि एस का प्रोनाउंस आ रहा है, साथ में आर का भी प्रोनाउंस आ रहा है। आइए इन दोनों को सॉल्व कर कर देखते हैं। यहाँ हम लोग एल के हुक में ही एस का सर्कल लगाते थे, उसी तरह अगर कर्व कॉन्सोनेंट में हम लोग को आर और एस दोनों ही का प्रोनाउंस करना है, तो इसी तरह हुक के शुरुआत में सर्कल या लूप लगाकर कॉन्सोनेंट को लिखते हैं। तो यहाँ पे सफर लिखने के लिए हमें पहले तो हमें सर्कल बनाना होगा एस का, उसके साथ आर का लूप भी बनाना होगा। लेकिन यहाँ ध्यान देना होगा कि यहाँ जो लूप बन रहा हो वो छोटा बन रहा हो, लेकिन अगर यहीं पे ये लूप अगर बड़ा बन जाए तो ये एल का प्रोनाउंस देगा। ये लूप अगर छोटा बन रहा है तो आर का, और अगर यही लूप जैसा कि हम लोग पहले पढ़े थे, छोटा लूप आर को डिनोट करता है और बड़ा हुक एल को, तो यहाँ पे अगर छोटा हुक लगा रहे हैं तो ये आर को डिनोट हो रहा है, लेकिन यही बड़ा हुक लगा देते तो हम लोग एल को डिनोट होता। तो यहाँ पे हम लोग हो गया सफर। और सफर लिखने के लिए हमें पहले एस का जो सर्कल है, उसके बाद आर का हुक के साथ कर्व कॉन्सोनेंट लगाएंगे, और यहाँ पे आई का वॉवेल भी है, तो हमें कर्व कॉन्सोनेंट के पहले ही वॉवेल लगाना होगा, क्योंकि एस का प्रोनाउंस के बाद आ रहा है और एफ का प्रोनाउंस के पहले आ रहा है, तो इन दोनों के बीच में वॉवेल लगेगा। आइए ये सेम चीज हम लोग एल के हुक के साथ भी लगाते हैं। तो जैसा कि यहाँ छोटा हुक में आर डिनोट हो रहा था, अगर यही बड़ा हुक लग जाता तो ये एल को डिनोट करता है। आइए इसका भी कुछ एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि सिविल। यहाँ पे भी आप लोग देख सकते हैं कि एस का प्रोनाउंस आ रहा है और साथ में एल का भी आ रहा है, और बीच में वी का कॉन्सोनेंट है जो कि एक कर्व कॉन्सोनेंट है। तो इसमें भी सेम इसी टाइप का रूल अप्लाई होगा। पहले एस का सर्कल, उसके बाद लार्ज हुक, और उसके बाद वी का कॉन्सोनेंट, तो ये हो गया सिविल। और यहाँ पे एस का वॉवेल जो लग रहा है वो वी के कॉन्सोनेंट के पहले लगेगा, तो ये हमारा हो गया सिविल। इसी की तरह एक और हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि अगर हमें लिखना हो पीसफुल। यहाँ पे भी देख सकते हैं कि एफ के कर्व कॉन्सोनेंट के पहले एस का प्रोनाउंस आ रहा है और बाद में एल का प्रोनाउंस आ रहा है। तो इसको भी लिखने के लिए हमें पहले तो पी का कॉन्सोनेंट, उसके बाद एस का सर्कल के साथ लार्ज हुक बनाएंगे, और उसके बाद ही हम लोग एफ का कॉन्सोनेंट लगा देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा पीसफुल। तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आप लोग को यह लेसन अच्छी तरह समझ में आया हो। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर लिखें। आपके सभी क्वेश्चन का आंसर मैं जल्द से जल्द देने का कोशिश करूँगा। वीक के कुछ ग्रामर लोगों से वीडियो पॉज करके इसे आप अपनी नोटबुक में लिखकर अच्छी तरह याद कर लें। इस वीक के ये कुछ क्वेश्चंस हैं। और ये आंसर्स। अगर इस वीडियो या पिछले किसी भी शॉर्ट हैंड की वीडियो में अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रहा हो तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर लिखें। आपके सभी क्वेश्चन का आंसर मैं जल्द से जल्द देने का कोशिश करूँगा। टिल नेक्स्ट वीक, गुड बाय। Please like, share and subscribe. Don't forget to click on bell button.